यो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों ने मकाऊ और हांगकांग की पूरी सीरीज देख ली होगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा उन वीडियोस को देखने के लिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर इंडिया से आपको हांगकांग और मकाऊ का ट्रिप प्लान करना है तो उसके वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी फ़्लाइट्स की टिकट कैसे बुक करनी है, होटल कहाँ पे बुक करना है, हांगकांग में कौन कौन सी जगह हैं जो घूमने के लिए हैं, और उसके अलावा मकाऊ कैसे जाना है, मकाऊ का वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मकाऊ में आप कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं। तो वो एक एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी हम आज इस वीडियो में अंदर बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो गाइस, बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मकाऊ और हांगकांग वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो मेरे ख्याल से 5 या 6 एपिसोड्स हैं उसके, वो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो भी इस वीडियो के बाद में जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स वगैरह के साथ में भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जब आप सबसे पहले प्लान करते हैं तो सबसे पहले आप जब अपना डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं तो उसकी सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वीज़ा की। एंड अ गुड न्यूज़ इज़ कि बिकॉज़ इंडिया का पासपोर्ट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो हांगकांग जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक वेबसाइट है हांगकांग की, अपनी। तो आप अगर PAR सर्च करेंगे, PAR फॉर हांगकांग, तो आपको वेबसाइट आ जाएगी गूगल के अंदर, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को यूज़ करके भी जा सकते हैं। तो उस वेबसाइट पे जाके सिर्फ एक PAR फॉर्म होता है, उसको फिल करना है। उसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, आपके पासपोर्ट का नंबर मांगेंगे, पासपोर्ट की डिटेल्स मांगेंगे, एंड देन आपका फ़्लाइट की डिटेल्स मांगेंगे, एंड देन होटल भी मांगेंगे, होटल कहाँ पे है आपका, होटल का एड्रेस डालेंगे आप। और उसके बाद वो फॉर्म जो है वो बन के वहीं हाथों हाथ ही रेडी हो जाएगा। तो आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, उस प्रिंट आउट को हमेशा अपने पास रखना है। तो वो मोबाइल के अंदर अगर आप PDF फॉर्म में रखेंगे, दैट इज़ नॉट वैलिड। इंडियन एयरपोर्ट से भी आपको अगर हांगकांग की फ़्लाइट लोगे तो वो पहले ही पार चेक करेंगे, और अगर आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होगा तो दे विल नॉट लेट यू बोर्ड दी फ़्लाइट। तो अब आपका वीज़ा की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है फ़्लाइट्स बुक करने का। तो मैं अभी जब गया था तो बैंगलोर में हूँ मैं अभी करंटली। तो मैंने बैंगलोर से डायरेक्ट फ़्लाइट देखने की कोशिश करी थी, व्हिच वाज़ सुपर एक्सपेंसिव। सो लेट्स से अगर जो मैंने फ़्लाइट ली थी वो मुझे ₹100 की पड़ी थी, तो बैंगलोर टू हांगकांग जो फ़्लाइट थी वो समवेयर अराउंड ₹150 के आस-पास आ रही थी। बट मैंने ये भी चेक किया था कि मकाऊ की फ़्लाइट कैसे है, कि पहले मकाऊ चले जाता हूँ, उसके बाद हांगकांग चले जाऊँगा। तो मकाऊ की फ़्लाइट्स तो हर केस में ही इट वाज़ लाइक डबल द प्राइस ऑफ हांगकांग। तो हांगकांग ही जाना सेंस बनता है। तो आप, आई वुड आल्सो रिकमेंड कि आप यहाँ से हांगकांग जाएँ, हांगकांग से मकाऊ जाएँ, मकाऊ से वापस हांगकांग आएँ और फिर फ़्लाइट लेके इंडिया वापस आ जाएँ। तो जो मैंने बुक करी थी फ़्लाइट, मुझे पड़ी थी समवेयर अराउंड आई थिंक टोटल 15,000 16,000 रुपये के आसपास मेरा आने जाने का पड़ा था, जिसमें कि मेरी फ़्लाइट यहाँ से दिल्ली की थी, एंड देन दिल्ली में मेरा आई थिंक समवेयर अराउंड 1.5 आवर 2 आवर्स के आसपास का लेओवर था। एंड वहाँ से फिर मैं हांगकांग की फ़्लाइट थी मेरी। एंड फ़्लाइट मेरी जो थी वो दोपहर की थी, एंड मैं अगले दिन सुबह सुबह हांगकांग एयरपोर्ट पे लैंड कर गया था, सुबह 7 बजे के आसपास। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, वो जो फर्स्ट एपिसोड जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ हांगकांग के, और उसके बाद मैंने क्या कुछ किया है, वो जो पूरी आइटनरी है, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 1 जो था, उसके बाद हम घूमने निकल गए थे सीधा। तो वो अभी उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। तो बेसिकली फ़्लाइट आप अपने हिसाब से देखिए, स्काई स्कैनर, गो आई बीबो, मेक माई ट्रिप, इन सब के ऊपर आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। तो गो एंड सर्च फॉर द फ्लाइट, एंड बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो हांगकांग इज़ अ गुड प्लेस। फ़्लाइट्स भी सस्ती हैं, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो आई थिंक फ़्लाइट्स आर सॉर्टेड, आपने फ़्लाइट्स बुक कर लिए हैं। उसके बाद आता है होटल बुकिंग। तो अब होटल कहाँ पे बुक करें? मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ हांगकांग कैसा है। तो हांगकांग के अंदर जो मेरे को समझ में आया, हांगकांग में 3 बड़े आइलैंड्स हैं। पहला है लंटाऊ आइलैंड, जिसमें आपका एयरपोर्ट है जहाँ पे आप लैंड करेंगे। तो लंटाऊ आइलैंड के अंदर आपका डिज्नी लैंड है, आपका बिग बुद्धा है, और एक फिशरमैन विलेज करके है। तो ये 3 मोटी मोटी साइट्स हैं जो देखने वाली हैं। डिज्नीलैंड इज इन लंटाऊ, जहाँ पे आपका एयरपोर्ट है।
तो अब उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस दिन आप लैंड करते हैं तो उस दिन आप अपना लैंटाओ के अंदर ही होटल बुक करिए, प्रेफरेबली डिज्नीलैंड के पास। और डिज्नीलैंड में मिल जाए अगर आपको होटल तो वो बहुत ही अच्छा है, वो तो बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप उसके बाद जो बड़ा आइलैंड आता है वो होता है काउलून, जहाँ पे सिमसा सोई है, जहाँ पे मैं एक्चुअली जाके रुका था। तो सिमसा सोई में भी अगर आप विक्टोरिया हार्बर के जितने नज़दीक ले सकें होटल, वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। रीज़न बीइंग वहाँ से मेट्रो की, एमटीआर की अप्रोच भी बहुत पास है। प्लस जो मेजर उस एरिया में जो सिमसा शोई के अंदर जो मेजर घूमने की जगह है वो सारी की सारी जो है वो विक्टोरिया हार्बर के आसपास ही है। तो अगर जितना आप विक्टोरिया हार्बर के नज़दीक रहेंगे उतना ही आपको चलना कम पड़ेगा और उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। प्लस अगर आपको एक अच्छा होटल मिल जाता है तो आपको वहाँ से व्यूज़ भी बहुत अच्छे आएंगे। सो सिमशा सोई में अगर रुकते हैं तो आई वुड प्रेफर विक्टोरिया हार्बर के जितने करीब हो सको उतना बेटर है। वहाँ पे खाने की ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं देन ऑल्सो विक्टोरिया हार्बर के पास आपके लिए सेंस बनेगा, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वो मैं आपको आगे खाने के सेक्शन के अंदर बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ एंड तक। लेकिन अ, तो सिमसा शुई में रुकना है तो विक्टोरिया हार्बर के पास। तो उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है हांगकांग आइलैंड का। तो हांगकांग आइलैंड जो है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैं सिम्फनी ऑफ लाइट्स दिखा रहा हूँ, जो सामने जहाँ पे मैं खड़ा हूँ विक्टोरिया बे के ऊपर, और सामने वो जो एरिया दिख रहा है वो सारा का सारा जो है वो हांगकांग आइलैंड का है। तो हांगकांग आइलैंड में भी आप रह सकते हैं। पे आप अगर सेंट्रल स्टेशन या शेंगवॉन के जितने करीब रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप जाके वहाँ पे हांगकांग आइलैंड में रहते हैं देन यू हैव टू ट्रैवल टू सिमसा शुई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, बहुत सारा हैपनिंग वहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे कॉस्वे बे में भी अच्छा है। प्लस आपको विक्टोरिया पीक जाना है या आपको किसी और जगह पे जाना है, मैं आपको बहुत सारी अभी बताऊंगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा तो मैं आपको बहुत सारी जगह बताऊंगा जहाँ जहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ कहीं भी जाना है तो इधर यू वुड नीड टू टेक फेरी और यू वुड नीड टू टेक दी एमटीआर। तो उसमें से अगर आप कुछ भी लेते हैं इन दोनों में से, तो इन दैट केस आपको सेंट्रल से ही हर जगह की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि सेंट्रल के पास रहें, वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा वॉक भी नहीं करना पड़ेगा। प्लस ट्रैम्स चल रही हैं तो आपको कॉस्वे पे जाना है हांगकांग आइलैंड के अंदर, तो वो आप इजीली जा सकते हैं। नेट इसको समराइज कर देते हैं होटल के लिए। होटल लेने के लिए बेस्ट प्लेसेस आर सिमसा शोई, वो भी विक्टोरिया बे के जितने करीब रह सको उतना अच्छा है। हांगकांग आइलैंड में अगर रहते हो तो सेंट्रल जो एमटीआर स्टेशन है उसके पास ही, आसपास ही अपना होटल लीजिएगा जितना करीब हो सके। तो ये हो गया होटल, आपका होटल सॉर्ट करा दिया मैंने। अब उसके बाद में आते हैं करेंसी। तो आई एम सॉरी। तो अभी मैं गया था 2024 में, तो आज की डेट में जब मुझे करेंसी का जो रेट मिला था वो था 10.6 के आसपास। जो मैंने यहाँ पे इंडिया के अंदर जो करेंसी कन्वर्ट कराई थी वो मुझे 10.6 के आसपास मिली थी। प्लस मैं, मेरे पास अपना आईसीआईसीआई का एक फॉरेक्स कार्ड भी है, तो उसके अंदर भी मैं काफ़ी मतलब जो मेरा पैसा था मैं उसमें लोड करा के गया था। और आप एक सर्टन अमाउंट का आप अपना कैश लेके जा सकते हैं और बाकी जो है फॉरेक्स में लोड कर सकते हैं। हर जगह पे आज की डेट में कार्ड चलता है, तो इट्स गुड। तो मैंने जब यहाँ पे कराया था तो 10.6 मिला था, प्लस फॉरेक्स में जब लोड कराया था तो 10.8 के आसपास मिला था। और रफली मैं जितनी भी कैलकुलेशन करता था वो सब मैं 11 रुपीज़ के हिसाब से करता था। तो करेंसी आप कहीं से भी करवा सकते हैं। आई थिंक मैं लेके गया था शायद 8 या 9,000 हांगकांग डॉलर्स के आसपास, जिसमें से कि मेरे शायद 1500 या 2000 डॉलर्स में वापस लेके आया था। तो उतना ही खर्चा हुआ था, आई थिंक 5 to 7,000 पर पर्सन के हिसाब से। और दो लोग अगर आप जा रहे हैं तो आई थिंक 10-12,000 करेंसी इनफ है। करेंसी लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर कि क्यों बहुत ज़रूरी है वो भी। तो करेंसी ज़रूर अपने हाथ में, नोट ज़रूर लेके जाइएगा। तो वो करेंसी, बाकी फॉरेक्स में आप लेके जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं और जब आप हांगकांग एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो पहुँचते ही आपके पास दो बहुत ही मेजर काम करने वाले हैं जो आपको फटाफट से उसी टाइम पे निपटाना है। तो आपको एक तो ऑक्टोपस कार्ड लेना है और एक आपको अपना सिम लेना है। तो सिम की बारे पहले बात करते हैं। तो जब मैं सिम लेने के लिए गया था तो सिम के लिए वहाँ पे मोस्टली जो मेरे को ऑफर्स मिल रहे थे वो थे डेटा ओनली पैक।
बट आई वांटेड टू हैव द नंबर जिसमें कॉलिंग की फैसिलिटी हो। फॉर दैट मैं जब वहाँ पे एक कोई कंपनी थी उसके पास गया था, तो दैट वाज समवेयर अराउंड $80 फॉर डेटा ओनली पैक, एंड दैट टू ओनली फॉर हांगकांग। देन somebody suggested me कि वहाँ पे 24/7 7-Eleven है स्टोर, उसके ऊपर आप जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे $78 के आसपास मिल गया था 30 डे का सिम, जिसके अंदर की 1 GB 1 GB एवरी डे का पैक था, प्लस उसके अंदर कॉल्स अनलिमिटेड कॉल्स फ्री थी, प्लस वो हांगकांग और मकाओ दोनों में चलता था। तो वो मैंने 7-Eleven से लिया था। वो आपको सिम वहाँ से मिल जाएगा 7-Eleven से, देन आपको ऑक्टोपस कार्ड लेना है, क्योंकि ऑक्टोपस कार्ड वहाँ की लाइफलाइन है, बहुत ज़रूरी है आपके। आह, अगर आप उसमें पैसे लोड कर देते हैं तो उसमें आपके क्या कहते हैं, मेट्रो फेयर, बस का फेयर, फेरी का फेयर, और क्या है वहाँ पे, टैक्सी, आपको 7-Eleven से कुछ शॉपिंग करनी है, वो सब कुछ आप ऑक्टोपस कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कैश की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग कि आपको कैश ज़रूरी है रखना, क्योंकि ऑक्टोपस कार्ड लेने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर आपको कैश लगेगा, आप दे डोंट एक्सेप्ट द कार्ड्स। तो मैंने जब लिया था तो मेरा $50 का कार्ड था, $100 का कार्ड था, जिसमें $50 की वो थी, लिमिट थी, और $50 के अंदर सिक्योरिटी रखी थी, प्लस मैंने ऊपर से $200 का उसको रिचार्ज कराया था, जबकि मेरा $150 के आसपास ही टोटल खर्चा लगा था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव इन हांगकांग। उसके बाद आपका ऑक्टोपस हो गया, आपका सिम कार्ड हो गया, नाउ यू विल गो आउट। अब आपको कौन कौन सी जगह पे घूमना है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही आप लंटाऊ आइलैंड पे आप लैंड करते हैं, तो वहीं पे पास में एक नियोंग पोंग करके एक जगह है, जहाँ पे बहुत बड़ा तियनतान बुद्धा करके है, बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है। तो अगर आपको उसका पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा वो कैप्चर किया है, तो आप वो देखने जा सकते हैं। देन सिमसा शोई अपने आप में एक बहुत ही हैपनिंग जगह है, जहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत अच्छे बार्स हैं, आप विक्टोरिया हार्बर पे जाके बैठ सकते हैं। प्लस वहाँ पे लाइट शो होता है, जो कि सिम्फनी ऑफ लाइट्स है, रात को 8 बजे के आसपास होता है, पूरे 8:08 बजे होता है, और 10 मिनट का, 5 या 10 मिनट का है। आप उसमें बोट राइड कर सकते हैं विक्टोरिया हार्बर पे। देन विक्टोरिया सिमसा शोई से ही आप टेम्पल स्ट्रीट जा सकते हैं, नाइट मार्केट जा सकते हैं। सिमसा शोई से आपकी हर जगह की कनेक्टिविटी है, तो आप हांगकांग आइलैंड जा सकते हैं। हांगकांग आइलैंड के अंदर एक दिन का पूरा ट्रिप बनता है विक्टोरिया पीक का। विक्टोरिया पीक से हांगकांग की जो स्काई लाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती है, तो वो जा सकते हैं। देन कॉस्वे बे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। अभी अब आपने होटल ले लिया, आपको जगह बता दी, उसके बाद खाने पे आते हैं। तो खाने में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और एडवेंचरस हैं, तब तो आपकी मौज है। यू विल फाइंड सो मच ऑफ थिंग्स टू टू एडवेंचर आउट। वेजिटेरियंस के लिए जो है वहाँ पे ऑप्शंस थोड़ी लिमिट हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे। एक विक्टोरिया हार्बर के पास में ही है संगीता रेस्टोरेंट। मैं वहाँ पे भी गया था, मैंने वेज खाना खाया था, एंड सीरियसली खाना बहुत ही अमेजिंग। मतलब वहाँ की दाल मखनी, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट, वो ज़रूर देखिएगा, और वो जो मतलब ज़रूर खाइएगा, बहुत ही अच्छी है वो। प्लस उसका साउथ इंडियन का खाना भी अच्छा है। नाउ हांगकांग से जब आप मकाओ जाएंगे, तो क्या मकाओ के लिए वीज़ा की ज़रूरत है, कैसे जाएं वहाँ पे, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, कहाँ पे रहें वहाँ पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको बहुत थोड़ा सा क्रिस्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप मेरे जो मेन वीडियोस हैं उनको देखेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी मिल जाएगी। तो यहाँ से हांगकांग से इफ़ यू आर स्टेइंग इन काउलून, काउलून चाइना फेरी करके है, मैं यहाँ पे आपको नाम डिस्प्ले कर दूंगा एक्चुअल क्या है। तो वहाँ से भी फेरी जाती है मकाओ के लिए, बट वहाँ पे से लिमिटेड जाती है। मतलब सुबह एक या दो फेरी सुबह जाती हैं, फिर एक या दो दोपहर को जाती हैं, फिर एक या दो शाम को जाती हैं, ऐसे जाती है। बट वो मेरे टाइम को सूट नहीं कर रही थी, तो आई चोज शेंगवान। तो मैं रह रहा था सिंगसा शुई, तो मैं अपना सामान लेके वहाँ पहुँचा
क्या कहते हैं, शेंगवान फेरी टर्मिनल पे, और वहाँ से मैंने ली थी। वहाँ पे से हर आधे घंटे में या 45 मिनट्स में, यहाँ पे स्केड्यूल दिखा रहा हूँ मैं, तो हर आधे घंटे 45 मिनट्स में वहाँ से जो है एक फेरी निकलती है मकाओ के लिए। अब नाउ मकाओ के अंदर भी दो आइलैंड्स हैं, एक है ओल्ड मकाओ टाउन वाला आइलैंड, और एक है जो जहाँ पे मैं रुका था, कोताई या ताइपे करके नाम था उसका, या कोताई था उसका नाम। तो वहाँ पे मोस्टली आपको सारे के सारे बड़े बड़े कसिनोस मिलेंगे, और जो ओल्ड टाउन वाला है वहाँ पे मकाओ टावर और ओल्ड सिटी और वो सब कुछ मिलेगा आपको। वहाँ का सबसे बढ़िया और मेजर जो कसिनो है वो है लिस्बोआ। वो एक ट्रॉफी की शेप में बना हुआ है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। वो आपको वहाँ पे कि जो कसिनो के मामले में जो मेन अट्रैक्शन है वो लिस्बोआ है, ग्रैंड लिस्बोआ करके। और यहाँ पे अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, आप मेरे वीडियोस देखेंगे ना, बहुत सारे कसिनोज हैं, और एक से एक लाजवाब कसिनो है। तो नेट अब वापस आते हैं। तो जब मैं हांगकांग से, मैंने शेंगवान से जब मैंने फेरी ली थी, तो एट उस टाइम पे करंट प्राइस वाज $175, और उसने मुझे 45 मिनट्स 1 आवर में पहुंचा दिया था। दैट वाज अ फास्ट फेरी। और मेरा जो वीज़ा, तो वीज़ा आपको नहीं चाहिए जब आप हांगकांग से मकाओ जाते हैं। इवन उन्होंने पार भी चेक नहीं किया था, और बहुत ही सिंपल है। अपना मैंने पासपोर्ट दिखाया था, मैंने अपना इमिग्रेशन टिकट जो एयरप्लेन में मिलती है जब आप एंटर करते हैं हांगकांग के अंदर, तो वो स्लिप दिखाई थी, एंड दे केप्ट दैट स्लिप, एंड उन्होंने मुझे जाने दिया था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, जो फेरी टर्मिनल था वहाँ पे ही, वहाँ से कोई 15-20 मिनट्स की एक वॉक थी, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है बसेस की पार्किंग का। एंड बाकायदा वहाँ पे टेबल्स और फ्लैग्स और सब कुछ लगा हुआ है आपके हर एक कसिनो के। तो आप वहाँ पे अपने कसिनो के डेस्क पे जाइए, वो वहाँ पे बस आएगी, उसमें बैठिए, वो आपको अपने कसिनो ले जाएगी, एंड दैट इज़ फ्री। तो उस सेंस में वो बहुत अच्छा है। अब मैंने ये वाला साइट क्यों चुना था, क्योंकि मेरे को आईफिल टावर वाला होटल चाहिए था, वो वाला जो बहुत बड़ा दी परिशियन करके होटल है। मेरा जब मैं इसके बारे में एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे तभी से पसंद आ गया था, तो मैंने वहाँ पे लिया था, एंड दैट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड $8,000 फॉर 1 नाइट। मैं 2 नाइट रुका था, 16,000 रुपये लगे थे मेरे फॉर 1 पर्सन, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था, सिर्फ वही था। बट दैट वाज अमेजिंग होटल। और वहीं पे उसके आसपास 3-4 होटल हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप वहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं वही बार बार रिपीट करूँगा, लेकिन वही बात है, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कि क्यों मैं वहाँ पे रुका था और क्या क्या मस्ती करी थी मैंने। तो गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब भी आप प्लान कर रहे होंगे अपना हांगकांग का ट्रिप, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम fit_बावा। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ भी आ जाएगा, नहीं तो वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो fit_बावा पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपका, नहीं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको ये चैनल और मेरी बोलने का तरीका, या मैं आपको पसंद आ रहा हूँ, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके नीचे देखिएगा। यहाँ पे मैं आई बटन पे लगा दूंगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी जाके देख सकते हैं। बट मेरे वीडियोस को देखिए हांगकांग और मकाओ के, और अपना प्लान बनाइए और जाइए, घूमिए, ऐश करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत सारे वीडियोस प्लान किए हुए हैं, तो गाइस बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। टिल देन, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड।